जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो ये सेशन वेरी इंपॉर्टेंट है। आज के इस ईवीएस के सेशन में हम बात करेंगे पक्षी के बारे में, जो कि अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट टाइप या इम्पॉर्टेंट रखता है टॉपिक। पक्षी से भी क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि यहीं से पूछे जाएंगे। पक्षी के इससे पहले हमने जानवरों पर आधारित वीडियो बनाए थे, यानी जो भी जानवर सीटेट के एग्जाम में ईवीएस के पोर्शन में पूछे जाते हैं उसको हमने कवर किया था। 25 मिनट के आसपास का वीडियो है। और ये दूसरा वीडियो है, पक्षी पर आधारित होगा। और इसी यूट्यूब चैनल पर सभी हम कंप्लीट करा देंगे, सीडीपी को भी और ईवीएस को भी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि यहाँ से जो भी वीडियो अपलोड की जाए सबसे पहले आपके यहाँ पहुँचे। और इसे बाहर भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर पता है तो चीज़ें आसानी से हल हो जाएगी। कैसे भी क्वेश्चन बनाए कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो चलते हैं, देखते हैं पक्षी के बारे में जो जानकारी प्राप्त करनी है। पक्षी केवल, हाँ ये चीज़ ध्यान रखना, जो जितने पॉइंट मैं बताऊंगा उतना पॉइंट बहुत ध्यान से देखना है, और इसे ज़्यादा देखने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं, ये पूछा जाता है कि पक्षी जो घोंसला क्यों बनाते हैं, केवल अंडे देने के लिए। जब अंडों से बच्चे निकल जाते हैं तो वह घोंसला छोड़कर उड़ जाते हैं। घोंसला छोड़कर पक्षी अलग अलग जगह चले जाते हैं। कहीं पेड़ों पर चले जाते हैं, जमीन पर चले जाते हैं और पानी में चले जाते हैं। अब जहाँ जो पक्षी रहता वहाँ अपना चला जाता है। अधिकतर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। यही सब लाइन पूछे जाते हैं। पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीजों को एक साथ देख लेते हैं, यानी उन पर नजर डाल लेते हैं। जब अलग अलग चीजों पर केंद्रित करते हैं तो उनका देखने का दायरा बढ़ जाता है, और जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तो इनकी दोनों आंखें एक ही चीज पर होती हैं। ज्यादातर पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, वह अपनी गर्दन घुमाकर ही आसपास देखते हैं। ये चीज बातें याद रखना। पक्षियों के पंख उन्हें उड़ने में मदद करते हैं और उन्हें गर्माहट भी देते हैं। उनके नए पंख आते रहते हैं और पुराने पंख झड़ते रहते हैं। कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाजें निकालते हैं। जैसे उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए एक अलग तरह की आवाज होती है, और जमीन पर चलकर आने वाले के लिए दूसरी तरह की आवाज होती है। पक्षियों के कान दिखते नहीं हैं, लेकिन इनके सिर के दोनों तरफ होते हैं। छोटे छोटे छेद होते हैं जो पंखों से ढके रहते हैं। पक्षी इन्हीं की मदद से जो है सुनता है। अब सबसे पहले पक्षी को हम लोग देखेंगे, बसंत गौरी। इससे मतलब इतना जान लीजिए कि जो पॉइंट हम पढ़ाएंगे वही पढ़ना है, और ऐसा कोई एग्जाम सीटेट का हो ही नहीं सकता है जो बसंत गौरी से ना पूछा जाए। इतना इम्पोर्टेंट है, ऐसे ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। पूरा जितना मैं सेशन करा रहा हूँ यही सेशन देख लेना, काम हो जाएगा। जो बसंत गौरी है यह गर्मियों में टुक टुक करती है रहती है। पेड़ के तनों में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे रखती है। कठपोड़वा यानी उड़पेकर भी बसंत गौरी की तरह पेड़ के तने में घोंसला बनाती है। देखोगे जो सूखा पेड़ होता है उसमें से टुक टुक की आवाज आती है, तो वो जो पक्षी उसको तोड़ करके अपना घोंसला उसमें बनाती है, उसे कठपोड़वा कहा जाता है। बसंत गौरी देखे तो ये कैसी आवाज करती है, टुक टुक की आवाज करती है। आगे शक्करखोरा, जिसे सूर्य पक्षी भी कहा जाता है, यह है शक्करखोरा पक्षी, घोंसला बनाई है। शक्करखोरा किसी छोटे पेड़
यह झाड़ी की डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाती है। इसका घोंसला बाल, मकड़ी के जाले, पतली टहनियाँ, बारीक घास, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े और कपड़ों के चीथड़ों से बना होता है। ये जो चीजें यहाँ पे लिखा गया है, यही चीजें याद रखना है। यही पूछा जाता है कि कौन सी पक्षी है जिसके घोंसले में बाल, मकड़ी के जाले, पतली टहनियाँ, बारीक घास, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े, कपड़ों के चीथड़े जो है मिलते हैं। तो शक्कर खोरा के इसे सूर्य पक्षी भी कहा जाता है। अगली पक्षी है दर्जन चिड़िया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दर्जन चिड़िया भी, दर्जन चिड़िया अपने नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है और उनसे एक थैली सी बना लेती है और उसमें अंडे देती है। यानी जैसे दर्जन चिड़िया नाम है, दर्जी सीने का काम करता है, ऐसे ही दर्जन चिड़िया भी पत्तों को चोंच से जो है सी लेती है और उसमें अपना जो है अंडे देती है। आगे चील, बाज, गिद्ध, इनसे भी जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा पक्षी सबसे ऊंचाई पर रहता है। तो इसके बारे में देखते हैं। चील, बाज और गिद्ध हमसे 4 गुना अधिक दूर तक देख पाते हैं। चील की पूंछ खांचे वाली होती है। गिद्ध मरे हुए जानवरों को खाकर जगह साफ कर देता है और आकाश में ऊंचाई पर उड़ता है। जमीन पर पड़ी हुई कोई चीज किसी चील को 1 से 2 किलोमीटर की दूरी से दिखाई दे जाती है। यानी जमीन पर कोई भी चीज पड़ी हो, जो चील होता है 102 किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। कौवे, गिलहरी, बिल्ली और चूहे मौका देखते ही अंडे चुरा लेते हैं। कई बार घोंसलों को भी तोड़ देते हैं। आगे नर बीवर पक्षी, इसके बारे में देखते हैं। नर बीवर पक्षी यहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो नर बीवर पक्षी अपने घोंसले बनाते हैं। मादा बीवर पक्षी उन सभी घोंसलों को देखती है, फिर उनमें से जो घोंसला सबसे ज्यादा पसंद आता है उसमें ही वह अंडे देती है। यह है नर बीवर पक्षी। इससे यही प्रश्न पूछा गया है अब तक में कि कौन सा पक्षी है जो घोंसलों को चेक करता है और नर पक्षी जो घोंसला बनाता है और जो घोंसला अच्छा लगता है उसी में अंडे देती है। तो नर और मादा वीवर पक्षी या वीवर पक्षी। आगे है फाख्ता। फाख्ता कैक्टस या कांटों के बीच में मेहंदी की मेड़ में अपना घोंसला बनाती है। आगे उल्लू। उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है और यह रात्रिचर होता है। यह रात में कोई भी चीजों को सफेद या काली ही देखता है। मैना के बारे में क्या बातें देखना है, तो झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। मैना से यही याद रखना है। प्रश्न पूछता है कौन सी पक्षी झटके से जो है अपनी गर्दन आगे पीछे करती है, तो मैना। कौन सी पक्षी 360 डिग्री तक घुमा देती है, तो उल्लू। पक्षियों की आंखों का आकार उनके सूर्य की तुलना में बड़ा होता है। बड़ी आंखें साफ देखने में मदद करती हैं, उड़ते हुए टकराने से बचाती हैं, दूर से शिकार को पहचानने और पकड़ने में मदद करती हैं। आगे है कलचिड़ी। ये सबके घर में पाई जाती हैं। कलचिड़ी। कलचिड़ी पत्थरों के बीच अपना घोंसला बनाती है। इन घोंसलों में पौधों की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन
बाल, रुई सब बिछाकर रहता है। यह छोटे छोटे कीड़ों को खाती है। इसकी चोंच अंदर से लाल होती है। कई बार लाइन पूछी गई है कि अंदर से जो है चोंच लाल किसकी होती है, तो कलचड़ी की। आगे कौवा के बारे में क्या जानना है। कौवे के घोंसले में लोहे के तार और लकड़ी की टहनियां जैसी चीजें भी होती हैं। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। तो ये भी पूछा जाता है, ऊंची डाल पर कौन सा पक्षी घोंसला बनाता है, तो कौवा। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है, यह कौवे के घोंसले में अंडे देती है। ये भी कई बार पॉइंट पूछा गया है। कौवा अपने अंडों के साथ साथ कोयल के भी अंडे को भी सेता है। आगे बसंत गौरी, इसके बारे में क्या बातें देखना है। तो गौरैया अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे अपना घोंसला बनाती है। कबूतर पुराने मकान या खंडहर में घोंसला बनाते हैं। ये बातें याद रखना कबूतर के बारे में। अब देखेंगे पक्षियों के चोंच यानी बर्ड्स बीक। बाज, चील और गिद्ध जैसे मांसाहारी पक्षियों की चोंच छोटी और हुक की तरह मुड़ी होती हैं। तोते के घुमावदार चोंच होती हैं जो फल में कुतरने में मदद करती हैं। कबूतर, गौरैया आदि में चोंच छोटी, चौड़ी और मजबूत होती हैं। चोंच ऐसी चोंच अनाज के दानों को तोड़ने में मदद कर होती हैं। मिट्टी, कीचड़ से कीड़े या अन्य छोटे छोटे जीवों को पकड़ने वाले पक्षियों की चोंच लंबी, पतली, नुकीली और मुड़ी हुई होती है। मछलियां पकड़ने वाली चिड़ियों जैसे सारस आदि की चोंच लंबी, पतली, सुई जैसी होती है। कुछ पक्षियों के चोंच में निस्पंदन प्रणाली यानी छानने की प्रणाली होती है। इन पक्षियों के उदाहरण हैं जैसे हंस, फ्लेमिंगो, बत्तख आदि। ऐसे पक्षी पानी के आसपास रहते हैं। अपना भोजन चोंच में लेने के बाद अन्य पदार्थों जैसे कीचड़ आदि को बगल में कर लेते हैं, यानी उसे छान लेते हैं। आगे पक्षियों के पंजे। पानी में तैरने वाले पक्षियों के पंजे झिल्लीदार होते हैं। ये झिल्लीदार पैर तैरने में उनकी मदद करते हैं, जैसे बत्तख, राजहंस, पेलिकन पक्षी, इन सभी के पैर में यहाँ पे देख सकते हैं फिगर में। जिन पंजों में आगे की तरफ फैली 3 उंगलियां और पीछे की अंगुलियां होती हैं, ऐसे पंजे टहनियों पर बैठने में मदद करते हैं, जैसे गौरैया। आगे की ओर फैला पंजा नरम सतह पर चलने में मदद करता है, जैसे ह्यूरन का। जिन पक्षियों की टांगें और पैरों की उंगलियां लंबी होती हैं, वे पक्षी पानी के किनारों वाली सतह पर आसानी से चल फिर लेते हैं और पानी में जाकर मछलियां का शिकार आसानी से कर लेते हैं, जैसे क्रेन हो गया, सारस, बगुला। ऐसे मजबूत पंजा जो थोड़ा मुड़ा हुआ और तेज नाखूनों वाला होता है, शिकार को पकड़ने में मदद करता है, जैसे चील के पंजे, गिद्ध के पंजे, उल्लू के पंजे।